Hello everyone, I welcome you all in Vision Lok. Today I will start a new topic ABMS and component of database management. हम देखते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, वो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि उसके अलग-अलग एप्लीकेशन के बेस पे हम देखेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम बोला गया है इट इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ये किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एज़ ए एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, का हम यूज़ करते हैं। यूज़र जो हमारा यूज़र है, वो क्रिएट करता है डेटा, डेटा को डिफ़ाइन करता है, डेटा को कंट्रोल करता है। अलग-अलग ऑपरेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो डेटाबेस को मैनेज करने का ये एक तरह से सॉफ्टवेयर, जैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम, डेटाबेस मैनेज तो दैट इनेबल यूज़र, यूज़र मीन्स एंड यूज़र, जिसे डेटा का एक्सेस करना है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। टू क्रिएट एंड मेंटेन डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है? फैसिलिटेट फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ डेटाबेस वेरियस यूज़र एंड ऐप। तो सबसे पहले ये काम करता है डिफाइनिंग, डेटा को डिफाइन करना, बताना, क्या स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं डेटा के, स्पेसिफाई करना अलग-अलग बेस पर, जैसे डेटा के टाइप के बेस के, स्ट्रक्चर के बेस पर, कंस्ट्रक्टिंग, डेटा को कंस्ट्रक्ट करना, मीन्स क्रिएट करना, अगला आता है मैनिपुलेशन, अलग-अलग ऑपरेशन परफॉर्म करना डेटा में, जो डेटा स्टोर होने के बाद में जो-जो उसमें ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, उनको करना, डेटा की एडिटिंग करना, ये सब इसमें आता है। शेयरिंग, मतलब मल्टीपल यूज़र को डेटा शेयर करना, एक से ज़्यादा यूज़र हो सकते हैं यहाँ पर। उनको क्या करना है इसको डेटा शेयर करना। तो हम सबसे पहले देखते हैं डिफाइनिंग। डिफाइनिंग ए डेटाबेस इन्वॉल्व इसके अंदर आता है स्पेसिफाइंग द डेटा टाइप। फर्स्ट डेटा टाइप को स्पेसिफाई करता है, अगला उसके स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई करता है, अगला उसके कंस्ट्रेंट को स्पेसिफाई करता है। फॉर द डेटा जो भी डेटा स्टोर है यहाँ पर, जो डेटा डेटाबेस में स्टोर है वो इसको स्पेसिफाई करने का काम करता है। दैट इज डिफाइनिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा कंस्ट्रक्ट। तो कंस्ट्रक्ट करना डेटा को, तो प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द डेटा इटसेल्फ ऑन सम स्टोरेज मीड। जो डेटा की स्टोरेज डिवाइस है हमारी, डेटा को स्टोर करने के लिए वहाँ पे स्टोर करना, डेटा को क्रिएट करके वहाँ पर स्टोर करना, ये हमारा होता है कंस्ट्रक्ट द डेटा। अगला हम देखते हैं मैनिपुलेटिंग। मैनिपुलेटिंग, तो डेटाबेस के अंदर मैनिपुलेट मतलब अलग-अलग टाइप से ऑपरेशन परफॉर्म करना, इसमें डिलीट, अपडेट करना, इसी टाइप से हो सकती है। तो इसमें इंक्लूड करते हैं क्वेरीइंग द डेटाबेस टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन, अपडेट द डेटाबेस, जनरेट द रिपोर्ट फॉर्म। तो किसी भी डेटाबेस में ये अपडेट करता है या जो भी हमें रिक्वायर्ड होती है उसके अकॉर्डिंग एडिटिंग करता है। नेक्स्ट अब देखते हैं शेयरिंग। शेयरिंग होता है हमारा मल्टीपल यूज़र को अलाउ करता है ये। जैसे एक से ज़्यादा यूज़र हैं तो उसको अलाउ करता है। हमने जैसे कोई डेटा सिस्टम बनाया, हमने कोई डेटाबेस बनाया, तो इसको किसी यूज़र ने क्रिएट किया, मतलब किसी पर्सन ने इसको डेटा एडमिनिस्ट्रेटर तो उसने क्रिएट किया इस चीज़ को, एंड यूज़र ने इस चीज़ को यूज़ किया। जब यूज़ करेगा तो यहाँ पर इस पर्सन ने जितना डेटा इसके लिए अलाउ कर रखा है, उतना ही डेटा ये एक्सेस कर सकता है। ये होता है हमारा शेयरिंग, कि अलग-अलग टाइप से डेटा को शेयर करना है, अलाउ द मल्टीपल यूज़र एंड प्रोग्राम टू एक्सेस इंटली। ठीक है? मतलब मल्टीपल पर्सन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक साथ एक ही टाइम में कंकरेंट मीन्स जो मल्टीपल लोग हैं वो यहाँ पर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं विद इन ए टाइम, एक फिक्स टाइम पीरियड में। जैसे हम ईआरपी की बात करते हैं, कॉलेज ईआरपी वगैरह होती है, उसमें हम क्या करते हैं, एक यूज़र यूज़ कर रहा है, तो उस टाइम दूसरा यूज़र भी उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, तीसरा भी एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर एक ही डेटा को, एक ही डेटाबेस को मल्टीपल यूज़र एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज़ द शेयरिंग। तो हमने 4 फंक्शन देखे इसके डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के, डिफाइनिंग, कंस्ट्रक्ट, मैनिपुलेट एंड शेयर। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कंपोनेंट्स, इसके हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो इसमें हम यहाँ पे कुछ मेजर कंपोनेंट देखेंगे। ईच परफॉर्मेंस परफॉर्मिंग वेरी सिग्निफिकेंट टास्क इन डेटा मैनेजमेंट फॉर्मेट। हम सबसे पहले देखते हैं हमारा जो मेन कंपोनेंट आता है दैट इज डेटा।
जिसको एक्सेस किया जाना है। जो स्टोर है दैट इज़ ए डेटा या डेटाबेस बोल सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारा आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर हमारा वो होता है हार्डवेयर हमारा होता है जो हमारी डिवाइसेस हो सकती हैं। सॉफ्टवेयर जो हमारा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम हो सकता है। यूज़र कोई भी यूज़र जो एडमिनिस्टर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा डेटाबेस है, इस डेटाबेस को हमें क्या यहाँ पर इस डेटा को हमें क्या करना है एक्सेस करना है। जब इस डेटा को हमें एक्सेस करना है तो उसके लिए हम क्या बात फ़ॉलो करते हैं उसको हम देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं हम यूज़र। यूज़र वो होगा जो डेटा को एक्सेस करेगा। डेटा को जो एक्सेस करेगा दैट इज़ यूज़र। इसे हम एंड यूज़र भी बोलते हैं दैट इज़ एंड यूज़र। ये होता है ये। जो डेटा को एक्सेस करना चाहता है उसे हम यूज़र कहेंगे। एप्लीकेशन प्रोग्रामर हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलते हैं इसको। अलग-अलग टर्म में इसकी हम बात करते हैं दैट इज़ यूज़र। जिसे डेटा एक्सेस करना है वो उस टाइम में यूज़र कहलाए। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉफ्टवेयर। अब जो यूज़र डेटा को एक्सेस करेगा कहाँ से? डेटाबेस से। यहाँ पे डेटा स्टोर है। तो उसके लिए रिक्वायर्ड होगा एक सॉफ्टवेयर। मतलब कि डेटा को जो यूज़र एक्सेस करेगा बाया सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? कंट्रोल द ऑर्गनाइज़ेशन स्टोर मैनेज। जो ऑर्गनाइज़ेशन उसको कंट्रोल करना है, स्टोरेज को मैनेज करना है, इसका काम है। और जो डेटा है डेटाबेस में जो हमारा डेटा है उसको रिट्रीवल करना। तो ये हमारा आता है सॉफ्टवेयर का काम। एक तरह से एप्लीकेशन प्रोग्राम की तरह वर्क करता है। इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड अगला हम देखते हैं हार्डवेयर। तो हार्डवेयर हमारा आता है, हम डेटा को एक्सेस करेंगे, तो डेटाबेस में से डेटा को एक्सेस करने के लिए जहाँ पर हमारा स्टोरेज ऑफ डेटा है, जहाँ पर डेटा हमारा स्टोर हुआ है, उस डेटा को स्टोर करने के लिए वो उस डेटा को जो स्टोर है हमारे पास, उस डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज़र को जिन-जिन डिवाइस की, जिन-जिन इक्विपमेंट की, जिन-जिन कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। हमारा पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है, कंप्यूटर। इसके अलावा हमारी हार्ड डिस्क हो सकती है जहाँ पर डेटा स्टोर है। नेटवर्किंग हो सकती है, कोई नेटवर्क बना है हम, तभी तो हम डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं। डेटा को एक्सेस एक एक जगह बैठ के नहीं करना है, मल्टीपल यूज़र डेटा को एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबली। कोई किसी भी लोकेशन पे बैठा है वो डेटा को एक्सेस कर सकता है, डेटा कहीं भी रखा है। तो यूज़र को हेल्प की एप्लीकेशन प्रोग्राम ने दैट इज़ सॉफ्टवेयर और उस हार्डवेयर। हार्डवेयर जो डिवाइसेज़ हैं, एक पीसी हमारा कंप्यूटर जिसके थ्रू हमने एक्सेस किया है। उसने नेटवर्क कनेक्ट किया, यहाँ पर हमारा सर्वर है, सर्वर्स के पास डेटा स्टोर है, उस डेटा स्टोर के हमारे कहाँ पे हार्ड डिस्क में स्टोर होगा, उसको एक्सेस करने के लिए तो ये पूरा जो सिस्टम बनता है दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। अगला हम देखते हैं डेटा। तो जो डेटाबेस में डेटा स्टोर है, इसी को यूज़र एक्सेस करना चाहता है, ठीक है? दैट इज़ डेटाबेस। तो ये हमारे यहाँ पर 4 कंपोनेंट आते हैं, 4 मेजर कंपोनेंट आते हैं। इसके अलावा जैसे हमारी डेटाबेस लैंग्वेज आती है, अदर माइनर टाइप के कंपोनेंट होते हैं, लेकिन 4 हम मेजर कंपोनेंट यहाँ पर देखते हैं एवीएमएस के। थैंक यू एवरीवन।